हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया पाठ। वह आपके हिंदी साहित्य की किताब से है और आज की पाठ का नाम है अमृत वचन। जी हाँ, कबीर दास जी की अमृत वचन। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को और गाते हैं अमृत वचन को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु यानी शिक्षक और गोविंद यानी भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। ऐसी स्थिति में हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद से परिचित करवाते हैं। गुरु यानी शिक्षक ही हमें गोविंद अर्थात भगवान के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, फिर हम गोविंद को प्रणाम करेंगे। बच्चों, इस दोहे में कबीर दास जी ने गोविंद से भी ज़्यादा महत्व गुरु यानी शिक्षक को दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी परेशानी में पड़ते हैं या कोई मुश्किल हमारे सामने आती है तो उन मुश्किलों का समाधान हमारे टीचर्स के पास हमें मिल जाता है, अर्थात शिक्षक के पास। वह शिक्षक हमारी माँ भी हो सकती हैं या हमारे विद्यालय के गुरु भी हो सकते हैं जो हमें पढ़ाते हैं। तो इस दोहे में कबीर दास जी ने उनका महत्व बताया है जो हमें पूरी ज़िंदगी शिक्षा देते हैं, अर्थात हमारे शिक्षक भगवान से भी ज़्यादा पूजनीय होते हैं। अगला दोहा। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। कबीरा आप हो शीतल होए। अब इसका अर्थ समझते हैं। हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को भी शीतलता का अनुभव हो और साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। इसका अर्थ हुआ कि हमें दूसरों से हमेशा मीठा बोलना चाहिए। बच्चों, हम कहते हैं ना कि कर्म हमेशा वापस आता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम दूसरों से कड़वे वाणी में बोले अर्थात बहुत ही बुरी बातें बोले तो बिल्कुल वैसी ही बातें हम तक वापस आएंगी। इसका मतलब हुआ कि हम जैसा देंगे हमें वैसा मिलेगा। इसीलिए कबीर दास कहते हैं मीठा बोलो और मीठी वाणी पाओ। आपने कोयल और कौवे की तो वाणी सुनी होगी ना। कोयल की वाणी सबको अच्छी लगती है क्योंकि कोयल बहुत मीठा गाती है, लेकिन वहीं अगर कौवा आकर चिल्लाने लगता है तो सब नाराज़ हो जाते हैं। बात एकदम साफ है, मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है। अगला दोहा। काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कबीरा बहुरी करेगो कब। अब इसका अर्थ समझते हैं। अर्थात कल का काम आज और आज का काम अभी खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो हमारा कल कभी नहीं आएगा, अर्थात हमारा समय बीत जाएगा और हमारा काम भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाती है, अर्थात समय जल्द ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए समय पर अपना काम खत्म करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। बच्चों, बहुत बार होता है ना
कि हम अपना क्लास वर्क, होमवर्क आने वाले दिनों के लिए छोड़ देते हैं और देखते देखते हमारा जो समय होता है वो ख़त्म हो जाता है और हम वो काम पूरा नहीं कर पाते। तो बिल्कुल हमें हमेशा समय का महत्व समझना चाहिए और समय पर ही काम को ख़त्म करना चाहिए। अगला दोहा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। अब इसका अर्थ समझते हैं। अर्थात सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास है उसी के हृदय में परमात्मा का भी निवास है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हमेशा सच बोलते हैं तो उससे अच्छी बात और कोई नहीं है, और अगर हम थोड़ा सा भी झूठ बोलें तो उससे बुरी बात बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके मन में सत्य का वास होता है, अर्थात जो हर परिस्थिति में सिर्फ सच बोलता रहता है, उसकी जीत होती है और उसे भगवान का साथ मिलता है, यानी अच्छे लोगों का साथ मिलता है। तो इस दोहे में कबीर दास जी हमें हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहने की सीख देते हैं और झूठ के खिलाफ जाने की सीख देते हैं। सिर्फ कबीर दास ही नहीं, हमारे घर में रहने वाले परिवार के लोग भी हमें तो यही सीख देते हैं ना बच्चों, कि हम हमेशा सच बोलें। और अंतिम दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ हुआ कि हे प्रभु, मुझे बस इतना दीजिए कि जिससे मेरे परिवार का गुजारा चल जाए और मेरे घर आने वाले अतिथि यानी मेहमान का भी मैं अच्छी तरह स्वागत कर सकूं, जिससे वह मेरे घर से भूखा ना जा पाए। बच्चों, बहुत बार हम लोग जो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ मांगते हैं, घर, दौलत, गाड़ी, गहने, खाने पीने की चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि इनके चक्कर में हम कुछ लोगों का हक भी मांग लेते हैं। आपको पता है ना कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा सामान और इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वह उसका सही उपयोग भी नहीं कर सकते। तो इस दोहे में कबीर दास हमें यह सीख देते हैं कि हमें उतने ही सामान का उपयोग करना चाहिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, चाहे वो अन्न हो या धन हो। इसीलिए कबीर दास यहाँ भगवान से उतना ही सामान मांगते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत है। तो बच्चों, यहाँ पर कबीर दास के दोहे ख़त्म होते हैं और आपको अब पता चल गया होगा कि दोहे जो होते हैं उन्हें हम गा कर पढ़ते हैं, यानी दोहे हमेशा गाए जाते हैं। प्राचीन काल में भी दोहे गाए जाते थे और अभी भी दोहे को गा कर पढ़ा जाता है। तो आप भी घर पर इसी तरह का प्रयास कीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से समझिए। जल्द ही मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।